हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमने यहाँ पर फिजियोलॉजी का पेपर 2 मॉडर्न का कंप्लीट कर लिया था और फिजियोलॉजी पेपर 1 का हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम कंप्लीट करने की बारी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 4 से 5 लेक्चर लग जाएंगे। तो जैसे पहले हम वीडियो देखने वाले हैं, मतलब पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, देन उसके बाद टॉपिक वाइज को हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो कवर करने वाले हैं वो है फंक्शन एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। देखो, जब भी कोई फिजियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमारे सिलेबस में एक सबसे पहला टॉपिक आता है, वो एनाटॉमी वाला आता है कि आप फंक्शन को तब पढ़ना है जब आपको उनके ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़े ऑर्गन के बारे में पता होगा तो आप उनके फंक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म सिक्रीशन और कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट जूसेस। ठीक है, जैसे आगे सलाइवरी जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, इंटेस्टाइनल जूस हो गया। तो इनमें क्या क्या कंपोजिशन होता है और इनकी मैकेनिज्म क्या होता है सिक्रीशन की, वो हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड का, स्टोमच का, लीवर का, पेनक्रियाज का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन सब का क्या क्या यहाँ पर फंक्शन रहने वाला है डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन में। ठीक है, जो भी आप फूड खाओगे तो वहाँ पर उनका क्या क्या फंक्शन रहने वाला है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ गट की मूवमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, जो जीआईटी आपका पूरा डीग्लूटिनेशन मतलब स्वेलिंग ऑफ फूड, पैरास्टिलिस एंड डेफिकेशन। डेफिकेशन होता है कि फूड को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, एंड देयर कंट्रोल। ठीक है, और उसके बाद एंट्रिक नर्वस सिस्टम, देन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, और उसके बारे में विटामिन, मिनरल, सोर्स, डेली रिक्वायरमेंट, फंक्शन एंड मैनिफेस्टेशन एंड ऑफ हाइपो एंड हाइपर विटामिनोसिस। तो इसके साथ ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन 7 टॉपिक के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ जीआईटी। देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता क्या है कि जो भी आपका है माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा मिडवे का जो पाथवे होता है वो सारा यहाँ पर जीआईटी के अंदर ही आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे ये से मान लो ये माउथ है, तो ये माउथ से हमारा फिर फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, देन स्टोमच आता है। ठीक है, ये स्टोमच आता है। देन उसके बाद हमारा डुडोनियम, जेजुनम, इलियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। देन उसके बाद यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम आता है, देन एनस आता है। तो जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे जीआईटी के ही पार्ट होते हैं और उनके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, अभी एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। अब सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरेटोड होती है, सबलिंगुअल होती है, सब मैंडिबल होती है, जो कि कुछ चीज़ यहाँ पर सिक्रेट करती है। ठीक है, तो ये एसेसरी है। एसेसरी मतलब यहाँ पर इनका ऐसे डाइजेशन में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा सा रोल रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे जीआईटी हो गई, ये पूरा मेन पाथवे हो गया जो कि डाइजेशन करता है, और ये एसेसरी बोला गया है मतलब ये केवल सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एसेसरी ऑर्गन नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर एसेसरी ऑर्गन नहीं होंगे तो डाइजेशन होगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं होगा जितने अच्छे से इन पहले इन एंजाइम्स की वजह से हो रहा था। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, आपका जो डाइजेशन है वो और अच्छे से हो तो उनके लिए यहाँ पर कुछ जूस वगैरह ये सिक्रेट करते हैं। जैसे सलाइवरी जो ग्लैंड होगी ये सलाइवा सिक्रेट करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टोमच के पास एक लीवर होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जो इसको हम लीवर कहते हैं। और यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है जो कि क्या करता है, ये जो लीवर है वो बाइल का यहाँ पर प्रोडक्शन करता है और इसको स्टोर करने का काम जो करता है गाल ब्लैडर करता है। और ये गाल ब्लैडर के यहाँ पर एक डट के थ्रू इसको सेकंड ये डुडोनियम होता है। ठीक है, डुडोनियम होता है, यहाँ पर इसको सिक्रेट कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर पेनक्रियाज होती है, तो पेनक्रियाज भी अपना यहाँ पर पेनक्रेटिक जूस डुडोनियम के अंदर डालती है। ठीक है, तो ये सारे कैसे है, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और भी इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो इस तरह से तो यहाँ पर बताया गया है जो जीआईटी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। फिर उसके बाद एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये इट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन। ये हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में और एब्जॉर्बशन में। ठीक है, उसके बाद जीआईटी जो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है, जो ये ट्यूब का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जैसे ट्यूब होते हैं ना, जैसे मैं इस पेन को यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ तो बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा जहाँ ऊपर से सॉलिड सा है और अंदर से कैसा है, बिल्कुल खाली एकदम ट्यूब जैसे ट्यूब होता है पाइप। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी माउथ से लेकर एनस तक यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बताया गया है और जिसकी लेंथ होती है करीब 10 मीटर की। ठीक है, इट इज़ ओपन टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑन बोथ एंड, जो कि कह रहा है कि एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट मतलब कह रहा है कि ये इसके दो एंड्स होते हैं। ठीक है, एक माउथ वाला एंड हो गया, एक रेक्टम वाला एंड हो गया जहाँ से एनस हो गया, एनस से जहाँ से ओपनिंग होती है।
ठीक, फिर यहाँ पर अगर आप कुछ स्ट्रक्चर को देखना चाहोगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखेगा। जैसे ओरल कैविटी है, तो इस ओरल कैविटी में क्या होता है कि माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, हम देखेंगे। एनाटॉमी का मोस्टली पार्ट होता है, फिर उसके बाद ईसोफेगस आता है, फिर स्टोमच आती है, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से मिल जाती है सिक्कम वाले पार्ट पे, ठीक है। और इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम होता है, जेजुनम होता है, और ये जो पार्ट होता है लास्ट वाला वो इलियम होता है। तो इलियम लास्ट में जाके सिक्कम वाले पार्ट से जुड़ जाती है एक ओपनिंग के थ्रू, इसको हम वल बोलते हैं, जिसको हम पूरे को मिला के बोलते हैं इलियोसिकल वल्व, क्योंकि यहाँ पर इलियम और सिक्कम दोनों मिले हैं। और यहाँ पर एक वल्व होती है जो कि क्या करती है, इलियम से जो भी फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए ओपन होती है, ठीक है। देखो पहले फूड कहाँ से आ रहा है, आपके माउथ में है, इसोफेगस में है, स्टोमच में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड का सारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन किसके थ्रू जाएगा, इलियोसिकल बल्ब के थ्रू यहाँ पर ये जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये सारे पार्ट है। अब देखो यहाँ पर फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू सिक्कम है, फिर ट्रांसवर्स कोलन आएगा, ठीक है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन। तो उसके बाद यहाँ पर वो रेक्टम के थ्रू, और रेक्टम में क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर्ड होता है। देन उसके बाद एनएस से वो पास आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सारे आपको एक पूरा एक तरीके से बोलते हैं ना एनाटॉमी पता होना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है। अब कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होगी जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करेगी, और ये है हमारा लीवर हो गया, ठीक है। और लीवर क्या करता है, गाल ब्लैडर को सिंथेसिस करता है, जो कि उसको स्टोर करने का काम गाल ब्लैडर करता है। और ये फिर जो यहाँ पर बाइल जूस होता है वो यहाँ पर जो डुडोनियम होता है ना, ये वाला डुडोनियम होता है, तो इस डुडोनियम में एक नर्व्स के थ्रू, एक वेजल्स के थ्रू यहाँ पर एंटर करा देता है। और इसी तरह से यहाँ पर पेनक्रियाज भी क्या करते हैं, डुडोनियम में यहाँ पर सारा जो भी पेनक्रियाटिक जूस है वो इसके अंदर डाल देती है। जैसे इसको हम और स्पेसिफिक करके देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डुडोनियम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्पिंटर ऑफ ओडी होता है, जो कि क्या करता है, जो भी इंटेस्टाइन का जो भी पार्ट है, जो भी पेनक्रियाज का जो भी हमारा यहाँ पर जूस है। अब यहाँ पर मेनली जो पेनक्रियाज है वो कौन सी होती है, एक्सोक्राइन, क्योंकि एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज होती है वो हार्मोन सिक्रेट करने के लिए होती है, और एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करने के लिए होती है। तो ये क्या करेगी, पेनक्रियाज जितने भी डाइजेस्टिव जूस है उसको यहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ डुडोनियम में डाल देगी। डुडोनियम के 4 पार्ट होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो सेकंड पार्ट है डुडोनियम का वहाँ पर इसको ये डाल देगी। उसी तरह से यहाँ पर बाइल जूस भी एक डक्ट के थ्रू यहाँ पर अपने सारे सेकंड पार्ट ऑफ डुडोनियम में इसके थ्रू डाल देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। जो यहाँ पर देखो जो स्टोमस से इसोफेगस से जो स्टोमस के अंदर ओपनिंग होती है वो एक स्फिंक्टर के थ्रू होती है, उसका नाम दिया गया है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और यहाँ पर जो स्टोमस से जो हमारे डुडोनियम के अंदर ओपनिंग हो रही थी तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर आपको ध्यान रख लेना, जैसे यहाँ पर इलियोसिकल वल्व थी तो इस तरह से। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन आर द ऑर्गन वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि प्राइमरी डाइजेशन ऑर्गन, देखो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर एक्चुअल डाइजेशन होता है, ठीक है। अब कौन कौन से प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, देखो माउथ होता है, माउथ से फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी को मिलाकर आप जीआईटी कह सकते हो, क्योंकि ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं जहाँ पर एक्चुअल में डाइजेशन होता है। तो ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ एसेसरी होते हैं जो को हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे एसेसरी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ करते हैं आपकी ग्रोथ करने में। तो जैसे कि यहाँ पर क्या डाइजेस्टिव एसेसरी ऑर्गन टीथ हो गया, ठीक है। अब टीथ भी क्या करता है, इसको पीस पीस के भाई वो टीथ भी तो क्या कर रहा है, मैस्टिकेशन कर रहा है। और टंग भी क्या कर रही है, उसमें सलाइवा को ऐड कर रही है, ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट हो सके। देन उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो उसको सिक्रेशन सिक्रेट कर देता है ताकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहाँ से हो सके। और फिर यहाँ पर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, फिर उसके बाद क्या आता है, पेनक्रियाज आती है। कौन सा पार्ट आता है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो कि कुछ डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर सिक्रेट करती है सेकंड पार्ट ऑफ डुडोनियम में। फिर लीवर क्या करता है, लीवर बाइल का सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि बाइल का मेन काम क्या होता है, जो भी फैट होता है उसको एमल्सिफाई करने का यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। एंड देन गॉल ब्लैडर, ठीक है, देखो जो भी यहाँ पर ये जो लीवर है वो बाइल को सिक्रेट करता है, वो केवल सिंथेसाइज करता है और उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। फिर उसके बाद जो इसको सिक्रेट कर रहा है वो गॉल ब्लैडर करता है। तो ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद आती है हमारी 4 लेयर ऑफ जीआईटी। देखो हमारी जो पूरी जीआईटी बनी है माउथ से लेके एनस तक, ठीक है, वो सभी की इसमें 4 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सब मस्कुलरिस और सीरस और फाइब्रस लेयर। देखो सबसे जो अंदर की लेयर होती है इनसाइड म्यूकोस लेयर होती है, उसके बाहर सब म्यूकोसा और इसके
बाहर हमारे मस्कुलरिस लेयर एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, सीरियस फाइबरस लेयर। जैसे मैं कह देता हूँ ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा एक मान लो कि अब ये पूरा जीआईटी है, जीआईटी बोल दो, एलिमेंट्री कैनाल बोल दो, ठीक है। अब इसको मैं काटूंगा, अगर मैं इसे ट्रांसफर सेक्शन ऐसे कट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4 लेयर मिलेगी। तो सबसे जो बाहर की लेयर है वो सिरोसा मिलेगी, फिर इसके अंदर की जो लेयर मिलेगी मस्कुलरिस, उसके अंदर मिलेगी सबम्यूकोसा, जो सबसे अंदर मिलेगी वो होती है म्यूकस लेयर, ठीक है। वो कौन सी लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, जो सबसे अंदर की जो लेयर होगी, ठीक है। और जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है म्यूकस, तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं यहाँ पर आगे चल के देखोगे आप कुछ जूस का सिक्रेशन करते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं। देखो फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जूस है, सलाइवरी जूस हो गया, सॉरी सलाइवा हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस हो गया, पेनक्रियाटिक हो गया, तो इनका क्या क्या कंपोजिशन है और वह कैसे वो सिक्रेट होते हैं, उनके क्या मैकेनिज्म है वो हम देखने वाले हैं। तो सिक्रीशन फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें हम पहला लेते हैं डाइजेस्टिव जूस के बारे में, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूस कौन कौन से होते हैं, सलाइवा से निकलता है, सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है वो क्या सिक्रेट करते हैं, सलाइवा। और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, स्टोमस से निकलता है। आपको नहीं पता है तो आप लिख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा और ये हमारा स्टोमस से निकलेगा, स्टोमक। और ये इंटेस्टाइनल जूस, देखो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी और लार्ज इंटेस्टाइन से। और जो जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है उसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, शक्कर एंटेरिकस, ठीक है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है। फिर कुछ जूस हमारा पेनक्रियाटिक से सिक्रेट होता है, ठीक है, पेनक्रिया से। और जो हमारा लीवर से जो सिक्रेट होता है वो होता है बाइल जूस, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सलाइवा के बारे में। जो सबसे पहले जो सलाइवा है उसके बारे में थोड़ा सा औरली हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। जैसे कि सलाइवा के बारे में बताया गया है कि जो सलाइवा होता है कि माउथ में ग्लैंड्स होती है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है, पैराटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। अब इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, ठीक है। ये सारे एनाटॉमी का पार्ट्स है। अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे एक इमेज देख सकते हो कहाँ पे पैराटाइड होती है, कहाँ पे सबलिंगुअल होती है। जैसे सबलिंगुअल नाम से क्लियर है, वो टंग के नीचे होगी, ठीक है। सब मैंडिबुलर मैंडिकल के थोड़े पास होती है। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से आपको एनाटॉमी के अंदर ये डिटेल में स्टडी कराया जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि सलाइवा का कंपोजिशन के बारे में। तो उसमें वाटर 99.5% होता है और सॉलिड 0.5% होता है। तो यहाँ पर आप एक बात नोट कर लो कि जो जितने भी मोस्टली जूस होते हैं सलाइवा, जितने भी शायद सलाइवा हो, गैस्ट्रिक जूस हो, इंटेस्टाइनल जूस हो, सभी के अंदर केवल 0.5% ही हमारा सलाइवा होता है, एक्सेप्ट गैस्ट्रिक जूस के, ठीक है, एक्सेप्ट गैस्ट्रिक जूस। जबकि गैस्ट्रिक जूस में 2 से 3% यहाँ पर सलाइवा होता है। बस आप इतना याद रख लेना। उसके बाद जो 0.5% है इसमें भी 3 चीज़ आती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कुछ गैसेस आते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कुछ एंजाइम्स वगैरह आते हैं जैसे कि अमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोसोम, फॉस्फेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कैलिक्रीन। तो ये सारे आपको 6-7 एंजाइम टोटल याद होने चाहिए, ठीक है, कि सलाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद आपको अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, म्यूसिन है, एल्बुमिन है, आईजी है, यूरिया है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो खैर कुछ लिखना ही नहीं है, जितने भी आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब लिख देने हैं। और गैसेस में कौन कौन सी मिल जाएगी सलाइवा के अंदर, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब आप लिख सकते हो। मेनली आपको एंजाइम में जरूर ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर आप क्लिनिकल से इससे सलाइवा से कुछ सीखना चाहते हो तो ये सीख सकते हो कि जो नॉर्मली जो सलाइवा होता है उसमें ग्लूकोज अब्सेंट होता है। यानी कि अगर आप जो भी सलाइवा है उसको आप चेक करोगे तो वहाँ पर मतलब टेस्ट करोगे तो पता लगेगा कि सलाइवा में ग्लूकोज नहीं होता है। लेकिन जिसको भी डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर की डिजीज़ है, तो वहाँ पर उसके सलाइवा में ग्लूकोज आपको प्रेजेंट दिखेगा। अगर किसी के भी सलाइवा में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आप कह सकते हो कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। एक्सेप्ट उसने अभी मीठा नहीं खाया हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने अभी मीठा लड्डू खाया है और आपने बिल्कुल सलाइवा ले लिया है। नॉर्मली अगर हम एक साइकिल पे उसका सलाइवा लेते हैं और उसमें ग्लूकोज पाया जाता है तो आप कह सकते हो कि वो पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइसेटन का पेशेंट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ चीज़ बताई गई है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और जो फैटी एसिड है उसका जो फैट है उसका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है। क्यों ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली हैवी या बड़ी चीज़ को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको छोटे छोटे पार्टिकल में ही तो हम डाइजेस्ट करते हैं।
और हमारा प्रोटीन को हम जो डाइजेस्ट होता है, कन्वर्ट होता है, वो अमीनो एसिड्स में होता है, इसको हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो म्यूकस है वो सर्व एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और जो एमाइलेज है, एमाइलेज इनिशिएट डाइजेशन ऑफ स्टार्च। देखो अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च का डाइजेशन में काम करता है। और लिंगुअल लाइपेज क्या करता है, ये कह रहा है कि बिगिन डाइजेशन ऑफ फैट। तो लिंगुअल लाइपेज यहाँ पर फैट का डाइजेशन करता है। देखो अपने मैंने बहुत सारे एंजाइम्स आपको बताए हैं, जिनमें से कुछ का मैंने बता दिया है कि कुछ एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ स्टार्च का डाइजेशन कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पर फैट का डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दूसरी वीडियो में अब देखते हैं कि माउथ के अंदर किन कौन एंजाइम का सेक्रेशन होता है, ठीक है, किन किन सिक्रेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और वो किसको किस में कन्वर्ट करते हैं।